साथियों, आपने सुना होगा कि मालेगांव ब्लास्ट केस में सारे तथाकथित मुजरिमों को बरी कर दिया गया। अब आप जरा सोचिए, ये हम सब लोगों को मालूम था कि ये केस फर्जी है। इसमें अनावश्यक रूप से निर्दोष लोगों को फंसाया गया है, जिसमें कि कर्नल पुरोहित, एक कर्नल उपाध्याय और साध्वी, ये तीनों प्रमुख हैं। इसके अलावा भी शायद 7 हैं। और उस युग में साथियों, कांग्रेस सरकार ने क्या क्या जुल्म नहीं ढाए और किस तरह से समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव ब्लास्ट, इन सब में मेरे ख्याल से ये बात 2004 से लेकर 2008 के बीच की है कि जब एक भगवा आतंक का एक नैरेटिव चलाया कांग्रेस ने क्या चलाया, इसमें शरद पवार भी थे, आर पाटिल भी थे, दिग्विजय सिंह भी थे और सोनिया गांधी थी और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अधिकारियों का दुरुपयोग करके साथियों किस तरह से निर्दोष लोगों को फंसाया, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की कोशिश करी, सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए, पाकिस्तान को खुश करने के लिए, आतंकवादियों को खुश करने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए। और ये लोग आज घरों में बैठे हुए हैं। इनको जेलों में होना चाहिए था। ये इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश का कानून इतना गलत है कि ये लोग आज भी स्कॉट फ्री बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि इसी केस में एक एटीएस के अधिकारी हैं, वो धर्म से मुस्लिम हैं, वो बिल्कुल सामने आ गए और उन्होंने कहा कि किस तरह से उनसे कहा गया कि पूज्य श्री मोहन भागवत को आप अरेस्ट करिए, योगी आदित्यनाथ को भी अरेस्ट करिए, और यह भी षड्यंत्र था, मोहन भागवत को उसमें जेल में सड़ा दो, इनके ऊपर जुल्म करो, यातनाएं दो। ये था। आप देखिए, इतना खतरनाक षड्यंत्र इटली से आए हुए कांग्रेसी इस भारत में कर रहे थे और 140 करोड़ का देश शांत बैठा हुआ था। शांत क्या बैठा हुआ था, हम कुछ भी बोलते, जो भी कुछ बोलता ऐसा ही होता। और आप सोचिए कि इसमें एक और विटनेस है, उस विटनेस ने भी टेस्टिफाई किया है कि ऐसा ही हमसे कहा गया था। अब आप जरा देखिए कि आप अगर मालेगांव ब्लास्ट के जो मुजरिम थे, असली मुजरिम, उनको मार डाला गया था। समझौता ब्लास्ट के जो असली मुजरिम थे, कहते हैं उनको पाकिस्तान भेज दिया गया था और फंसा दिया था कि ये भाई साहब भगवा आतंकवाद है। आज भी सोशल मीडिया पे एक वर्ग हमको ताने देता है, मालेगांव ब्लास्ट का ताने देता है, समझौता एक्सप्रेस का ताने देता है, और ताने देता साथियों 26/11 का भी। 26/11 में पूरी थ्योरी गढ़ दी गई थी। अगर वो पकड़ में ना आता, जो पाकिस्तानी आतंकवादी अगर कसाब पकड़ में ना आता साथियों, तो आप समझिए आज तक वो वर्ग और कांग्रेस कह रही होती कि वो भगवा आतंकवाद था। आप देखिए, उस समय के जो होम मिनिस्टर थे आपके चिदंबरम, उनका भी ये प्लॉट था। और एक और होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के, मैं नाम भूल रहा हूं, वो तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हमसे कहा गया था कि ये भगवा आतंकवाद बोलो, इसलिए हमने कहा था। सुशील शिंदे, उनका ये कहना है। आप साथियों जरा देखिए कि 26/11 में भी पूरी साजिश रची गई थी और दिग्विजय सिंह बाकायदा किताबों का उद्घाटन कर रहे थे, उसको आरएसएस की चाल बता, उस आरएसएस का प्लॉट बता रहे थे, षड्यंत्र बता रहे थे। तो आप जरा देखिए कि कांग्रेस ने क्या क्या फर्जी केसेस किए गए। आप सोचिए, एक थी इशरत जहां, उसमें भी, उस केस में भी इशरत को बेटी बताया गया। इशरत एक आतंकी थी, लश्कर तौबा के 2 आतंकियों के साथ घूम रही थी और गुजरात गई थी मोदी जी को असैसिनेट करने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए, और उसको मार गिराया गया। और उसके बाद कहते हैं कांग्रेस, खासतौर से कांग्रेस के मुखियाओं ने 2 आईबी के ऑफिसर्स से कहा कि ये थ्योरी ऐसी ऐसी गढ़ दो, इसमें इशरत जहां को क्लीन चिट दो। उन्होंने भी बाद में ये बात कही। तो आप जरा साथियों देखिए कि ये जो षड्यंत्र कब से चला आ रहा था। गुजरात में जब केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, तो गुजरात में सब हो रहा था, और उसके बाद जो जो आतंकी घटनाएं हुई उन सब में इनका। अब आप देखिए, एक
गृह मंत्रालय के कोई शख्स हैं, नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने ये कहा है कि भाई साहब 26/11 की साजिश कांग्रेस ने आईएसआई के साथ मिलकर रची थी, इसके उनके पास प्रमाण है। अब आप जरा देखिए, ये बात जब हम कहते हैं तो गलत नहीं कहते हैं। आप सोचिए कि पाकिस्तान में से मुंबई तक नाव में सारे आतंकवादी जाना और मुंबई में प्रवेश करके किस तरह से पूरी मुंबई को रैंसम में लेकर के इस तरीके की हत्याएं करना, आप क्या समझते हैं? क्या पाकिस्तान में इतनी हिम्मत थी, आईएसआई में इतनी हिम्मत थी कि वो अकेले ये काम कर लेता? और साथियों, उसके बाद हुआ ये कि उसको पूरा मोड़ देने की कोशिश करी गई थी। आरएसएस को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई थी ताकि उनका वर्ग खुश हो जाए और वो सत्ता में आते रहें। आप सोच सकते हैं कि इस देश के हिंदू ये काम करते हैं, इस देश के भारतीय ये काम करते हैं? आप जरा सोचिए, इस देश का कानून कितना खराब है कि सब कुछ मालूम है, सबके विरुद्ध प्रमाण हैं, लेकिन सब अभी भी बैठे हुए हैं, बाकायदा संसद जा रहे हैं और संसद में बैठ करके आज भी वही काम कर रहे हैं। चिदंबरम आज भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। आज भी उसने ये कहा कि पहलगांव कांड करने वाले पाकिस्तानी नहीं थे, बगैर किसी प्रमाण के। आप जरा सोचिए कि इस देश के आतंकी सोच वाले संसद में है, आधी संसद पाकिस्तानी है, आधी संसद आतंकी समर्थक है। साथियों, क्या इस देश का कानून नहीं बदलना चाहिए? क्या इस देश में कई एक कानून होने चाहिए? आम आदमी के लिए कोई और कानून, इन नेताओं के लिए कोई और कानून, इन आतंकी नेताओं के लिए कोई और कानून? कैसे बैठे हुए हैं ये अपने घर में? जिन्होंने साजिश रची, जिनके विरुद्ध प्रमाण हैं, इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता है? मैं अपनी सरकार से अपील करता हूं, उनसे प्रश्न करता हूं। आपको मालूम है मालेगांव ब्लास्ट में क्या हुआ, आपको मालूम है समझौता ब्लास्ट में क्या हुआ, आपको मालूम है 26/11 में क्या हुआ, आपको मालूम है इशरत जहां केस में क्या हुआ, लेकिन आप इनके विरुद्ध आपने कोई एक्शन लिया? इनको क्या जेल के पीछे किया आपने? आपने नहीं किया। आपको करना चाहिए था। देश के कानून बदलने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर देश के दुश्मनों से अगर हाथ मिलाएगा, चीन से हाथ मिलाएगा, पाकिस्तान से हाथ मिलाएगा, आईएसआई से हाथ मिलाएगा, आतंकियों से हाथ मिलाएगा, सिम्मी से हाथ मिलाए थे इस देश के नेताओं ने। कांग्रेस के कम से कम 4 शीर्ष के नेताओं ने सिम्मी से हाथ मिलाया था, उसके प्रमाण है साथियों। और 26/11 के वक्त ये जब कांड हुआ था तो गृह सचिव को पाकिस्तान भेज दिया गया था। और साथियों, अगर मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन इन खबरों को सच माना जाए तो पाकिस्तान ने उन गृह सचिव को एक ऐसे स्थान पर ले गए थे जहां पर नेट तक नहीं था, जहां से कॉल नहीं हो सकती थी, 2008 में। आप सोचिए साजिश कितनी तगड़ी थी, कितनी गहरी थी। इसमें कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, जिसमें कम से कम 1 दर्जन लोग होंगे, सब इन्वॉल्व थे। सबके विरुद्ध प्रमाण है कि कोई पकड़ा नहीं गया। साथियों, सबसे पहले अगर देश में कोई काम होना चाहिए तो अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए इन जयचंदियों, इन षड्यंत्रकारियों, इन आतंकी नेताओं को अरेस्ट ही नहीं बल्कि उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाने होंगे, उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। क्यों देश के विरुद्ध? क्या आप हमारे विरुद्ध हो सकते हैं, आप बीजेपी मोदी के विरुद्ध हो सकते हैं, आप देश के विरुद्ध होंगे? आप देश को इतना असुरक्षित कर देंगे, आम लोगों को मरवाएंगे, आप फ्री छूट दे देंगे दुश्मनों को कि आओ मारो। 26/11 के बाद आर्मी ने कहा था कि हम उनको मारना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, आपने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी संलिप्तता थी। तो साथियों, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को इन नेताओं को डिस्कार्ड करना होगा और अपनी भी सरकार के ऊपर दबाव डालना होगा कि इनके विरुद्ध आप एक्शन लीजिए। जो जनता जागरूक होती है वही देश ऊपर उठता है, वही देश प्रगति करता है, वही देश महान होता है। वरना हमारा देश इसी तरह तितर बितर और बिखरता रहेगा। आप जागरूक हो जाइए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।